आर्थिक आधार पे अगर इसकी गणना कर दी जाए, गणना कर दी जाए, तो कितने मुसलमान उसमें पात्र आएंगे और कितने नहीं आएंगे, उनको हटाने का भी काम किया जाना चाहिए। किसी गरीब हिंदू की जमीन पे अगर मुहम्मदम रहता है काबिज है तो उस हिंदू को नहीं मिलता है, और कहीं वो मुसलमान काबिज है, वो चाहे कितना हो बड़ा हो। आज चलिए मैं बताने का भी काम कर दूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसी गोरखपुर में कम से कम 6000 मुस्लिम बिरादरी के लोग जो करोड़पति हो सकते हैं, वो लोग भी वक्फ बोर्ड की जमीनों का उपयोग करते हैं। कि फिल्म जगत में राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का एक परिवार है जो सब लोग जानते हैं, और एक दिलीप कुमार थे जिसका नाम यूनुस खान था। उनका पाकिस्तान में मीना बाजार या कोई बाजार का नाम से उनकी करोड़ों की हवेली है, उसको आज भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब देश भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मुस्लिम वहाँ के भारत के थे, जब यहाँ से गए पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान गए वहाँ के हिंदू यहाँ भारत में भी आए। तो जब आए तो वो अपनी ज़मीन जो मुस्लिम थे तो वो वक्फ बोर्ड को दिए, जबकि हमारे हिंदुओं की सारी ज़मीन जो पाकिस्तान में थी वो पूरा पाकिस्तान सरकार ले लिया। देखिए, बाबा साहब ने जो कानून बनाया था वो पूरे भारत के लिए बनाया था, तो उसमें मेरा कहना है कि अगर पूरे देशवासियों के लिए एक कानून है तो किसी अलग कुनबे के लिए अलग से नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बाबा साहब के कानून से अगर कानून चल रहा है तो वही बने। और जो आप बोले हैं कि ओवैसी सर क्या बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज देश में संसद में एक चीज़ पारित होने वाली है, वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के, बिल को लेकर के कुछ उसमें नियम बदलाव होंगे। अभी बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक काम स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जब ये बिल पारित हो जाएगा तो मुसलमानों के साथ कुछ गलत काम होगा। लेकिन इस पे वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड के नियम संशोधन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसको किस नज़र से जनता देखती है। यहाँ पर हमारे साथ आज के इस वीडियो में है गोरखपुर के दीपक पांडे जी और गोरखपुर के हिमांशु गुप्ता जी, और इधर हैं एक भैया हैं, ये भी हैं। इनसे हम सारे लोगों से बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? हरिंदर गुप्ता। कैसे देखते हैं, देश में एक अभी हुआ नहीं है, संसद में अभी होने वाला है कहा जा रहा है, ऐसे बिल पारित होने के लिए वक्फ बोर्ड के लिए कैसे देखते हैं? बिल पारित होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? होना चाहिए। देश एक संविधान एक विधान की बात होती है, और कानून दो तरह के नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सारे नियम कानून, सारे संविधान को मर्यादा में रखने के लिए ही सब कुछ बना है। अगर किसी भी तरह का विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो, एक विशेष धर्म के कमेटी द्वारा कमेटी बनाई हुई, उनके कमेटी के तहत उसकी सुनवाई हो, तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। 140 करोड़ की देश है, लोकतंत्र का मर्यादा है। लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि किसी विशेष धर्म के लोगों के कमेटी के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया को उनके कमेटी के द्वारा सुनवाई किया है। इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए। जो लीगल हो, अनलीगल हो, उस पर सही निर्णय आना चाहिए। ये कानून पारित होना चाहिए, 100% पारित होना चाहिए। और एक विधान एक संविधान की बात होती है, तभी ये चीज़ माना जाएगा, तभी ये चीज़ सही तत्व पे आएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा? प्रमोद उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं, देश में एक चल रहा है कि संसद में बिल पारित होने वाला भी हुआ नहीं है, कह रहे हैं लोग कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मतलब गलत काम होगा ये अगर पारित हो जाएगा, तो इसे कैसे देखते हैं? पारित होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड के है क्या। जब देश भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मुस्लिम वहाँ के भारत के थे, जब यहाँ से गए पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान गए वहाँ के हिंदू यहाँ भारत में भी आए। तो जब आए तो वो अपनी ज़मीन जो मुस्लिम थे तो वो वक्फ बोर्ड को दिए, जबकि हमारे हिंदुओं की सारी ज़मीन जो पाकिस्तान में थी वो पूरा पाकिस्तान सरकार ले लिया। क्या कांग्रेस वालों को यही चाहिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन दे देनी चाहिए?
उस पर क्या अधिकार केवल मुस्लिमों का होगा? ये सारे लोगों का होना चाहिए। जो हिंदू वहाँ से पाकिस्तान से आए उनके बीच में बांट देना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं मुस्लिमों के बीच में बांट के। इनका सारा श्रेय अगर जाता है तो श्रेय अगर देना हो तो दीजिए उन हिंदुओं को जो पाकिस्तान से आए, जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, उनको होना चाहिए। बोर्ड यही चीज़ है। बोर्ड की जमीन को तो बांट देना चाहिए, हिंदुओं में बांट देना चाहिए जो पाकिस्तान से आए, विदेश से आए हैं। और ये सरकार जो कर रही है, लागू कर रही है, तो इस नाते लागू कर रही है कि कुछ मुस्लिम, बहुत कम मुस्लिम हैं जो कि उसको अपने पैसा उड़ा रहे हैं, सब उसका खर्चा पर्चा सब ले रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना। वो तो मोदी जी ने कहा कि सारे जो मुस्लिम हैं उनको बांट दिया जाए, उनको बना दिया जाए, सारी दुकानें कर दिया जाए। इसके नाते वो बोर्ड की ज़मीनें उन सारे लोगों को मतलब बांटने के लिए नया कानून पारित करने जा रहे हैं। वही चल रहा है इस समय सदन के अंदर। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? अविनाशपति त्रिपाठी। कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के? भैया ने बोल रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? अभी गुप्ता जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट पे हमारी भरपूर भरोसा है। मैं भी भरोसा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका। लेकिन ये संसद में जा करके संशोधन होने वाले हैं। संसद में तो हर बात जाता है संशोधन के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अन्याय किसी भी सूरत में किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए, यही होना चाहिए। इसमें मेरा यही कहना है। कोर्ट में भरोसा की बात मैंने कहा है। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। कोर्ट में भरोसा की मैं बात कहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अगर वह जमीन कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन, सिर्फ उसकी सुनवाई, जैसे मैं कहता हूँ मेरा है, आप कह दिए मेरा है, कहने से तो होगा नहीं। ये जमीन की प्रक्रिया तहसील में चलता है, दीवानी हो तो उसी पे होता है। लेकिन वो यह सुनवाई, इसका ऐसा व्यवस्था कानून बनाया जाए कि इसकी सुनवाई, इसका निर्णय कोर्ट में होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की कमेटी में, वक्फ बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है। क्या कहेंगे? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और वक्फ बोर्ड की कमेटी में पहली बात तो प्रस्ताव नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू जो है, जिसको हम कचहरी कहते हैं या कलेक्टेड कहते हैं, रेवेन्यू से पहले वो रिकॉर्ड निकाला जाए कि वो जमीन वक्फ बोर्ड जिसको माना जा रहा है, वो जमीन आखिर है किसकी। अगर हिंदू की है अभिलेखों में, या मुस्लिम का है अभिलेखों में, तो उन अभिलेखों के आधार पर अगर हिंदू की जमीन निकलती है वक्फ बोर्ड की, तो उसको हिंदुओं में कन्वर्ट किया जाए, मंदिर हो या धर्मशाला हो या कोई चीज़ बनवा दिया जाए। अब मुस्लिम वर्ग का है तो उसको निर्णय अभिलेख के आधार पर किया जाए। और दूसरी बात कि अभी हमारे मित्र ने कहा है कि पाकिस्तान से कुछ हिंदू आए, कुछ मुसलमान आए, तो वहाँ की ज़मीनें तो वहाँ को छोड़ दिया गया। वहाँ की सरकार ने उसको कस्टडी में ले लिया, उसको न वक्फ बोर्ड बनाया न कोई बनाया। यहाँ के जो हिंदू गए छोड़ के अपनी ज़मीनें, कुछ तो हिंदू छोड़ के गए हैं, कुछ मुस्लिम गए, उसको वक्फ बोर्ड आप कैसे कर सकते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि फिल्म जगत में पृथ्वीराज कपूर का एक परिवार है जो सब लोग जानते हैं, और एक दिलीप कुमार थे जिसका नाम यूनुस खान था। उनका पाकिस्तान में मीना बाजार या कोई बाजार का नाम से उनकी करोड़ों की हवेली है, उसको आज भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्यों नहीं वहाँ के सरकार उसको छुड़ा के अपने वक्फ बोर्ड में दे रहा है या मुस्लिम वर्ग को बांट दे रहा है? उस पर वहाँ की सरकार, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो मैंने सुना था उनका वक्तव्य, उन्होंने बोला कि उसको हम क्या नाम म्यूजियम बनाएंगे, राज कपूर का म्यूजियम बनाएंगे। लेकिन आज वो धराशायी है। तो बात नहीं है, जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को सुधारना। वैसे साहब बोल रहे हैं कि अगर ये पारित हो जाता है तो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के साथ घिनौना काम हो रहा है, मतलब गलत काम। नहीं तो कौन कहे भाई साहब? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब का कमुआ है कि उनका रोटी उनके सर, उनका थाली उनके सर। उनका तो खुद का पार्टी है, कहाँ नहीं, खुद थाली है उनका। वो जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनकी विद्वानता को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, उनके विद्वानता को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर वो मुस्लिम नहीं चिल्लाएंगे तो वहाँ शायद उनका राज का चलेगा नहीं, जहाँ से वो अपना चुनाव लड़ते हैं जहाँ पे। और उनको याद रखना चाहिए कि भारत का एक गृह मंत्री था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने उनके ही रियासत में उनके ही नवाब को घुटना टेकने में मजबूर किया था। क्या तब हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा था? आप इतिहास उतार देख लीजिए। और क्या है, 2 विधायक सांसद लेके बहुत चिल्लाते हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुआ है
तो मैं अगर गलती को नहीं सुधारा हूँ तो मेरे बच्चे सुधारेंगे, मेरे बच्चे नहीं सुधारे तो मेरे पोता पोती सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी ज़मीन अगर मेरी गांव की एक ज़मीन है और मेरे किन्हीं कारणों से गरीबी से या किसी लाचारी से कोई कब्जा कर लिया है, अब मैं नहीं छोड़ा पाया, तो मेरे बाप, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोता उसको नहीं छोड़ाएंगे। उसको छोड़ाएंगे कागज़ के बल पर, इंतखाब के बल पर, दस्तावेज के बल पर, और नहीं अगर काम होगा तो फिर असलहों के या दवाओं के बल पर छुड़ाएंगे। मेरा है तो मैं लूँगा। वर्क बोर्ड की जहाँ तक बात है, अगर वर्क बोर्ड लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया तो इनको कौन सी बीमारी पकड़ लेगी, कौन सा मुस्लिम का क्या नाम है कि राज चला जाएगा, कौन सा मुस्लिम बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस में जितने भी नेता हैं वयोवृद्ध हो चुके हैं। 60 साल के बाद आदमी रिटायर करता है, हर सरकारी कर्मचारी को, अर्ध कर्मचारी को। इन लोगों का बुद्धि काम नहीं कर रहा है। इन लोगों को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा और विधान परिषद का पेंशन खाना चाहिए। ठीक है, अभी सलमान खुर्शीद जी हैं, सलमान खुर्शीद जी कम पैसा घोटाला किए हैं अपने कार्यकाल में। इतना अरबों रुपए का घोटाला किया, अगर सही से जांच हो जाए तो जेल चले जाएंगे। क्या पैदाशी अरबपति होते क्या? अच्छा, हाँ, पैदाशी नहीं थे। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? आलोक मणि त्रिपाठी। कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के देश में एक सियासत चली है, घमासान चल रहा है, मचा हुआ है। उस घमासान में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जब बिल पारित हो जाएगी, भी पारित नहीं हुआ संसद में, कहा जा रहा है कि जब तो मुसलमानों के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, ये जो सरकार चल रही है ये डरी सहमी सरकार है, इसलिए इस तरह की बिल लेकर के आ रही है। देखिए, बाबा साहब ने जो कानून बनाया था वो पूरे भारत के लिए बनाया था। तो उसमें मेरा कहना है कि अगर पूरे देशवासियों के लिए एक कानून है तो किसी अलग कुनबे के लिए अलग से नहीं होना चाहिए। एक सिर्फ एक बाबा साहब के कानून से अगर कानून चल रहा है तो वही बने। और जो आप बोले हैं कि ओवैसी सर क्या बोले हैं, वो खुद एक वकील हैं। वो वकील, हाँ, वो एक बैरिस्टर होने के बाद जो है वो कानून के बाद एक अलग बोर्ड का के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आप बताइए, एक बैरिस्टर हो के कानून को छोड़ के किसी। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? दीपक पांडे। कैसे देखते हैं, मतलब वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी चल रहा है, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड पारित होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में कि नहीं? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हमको जहाँ तक जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में 1,20,000 वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड हैं। आप बताइए ना, जमीनें होंगी, जमीनें, वही तो बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीनें। आप बताइए हमको ना, आर्थिक आधार पे अगर इसकी गणना कर दी जाए, गणना कर दी जाए तो कितने मुसलमान उसमें पात्र आएंगे और कितने नहीं आएंगे, उनको हटाने का भी काम किया जाना चाहिए। किसी गरीब हिंदू की जमीन पे अगर मुहम्मदम रहता है, काबिज है, तो उस हिंदू को नहीं मिलता है, और कहीं वो मुसलमान काबिज है, वो चाहे कितना हो बड़ा हो। आज चलिए मैं बताने का भी काम कर दूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि मुझे जहां तक जानकारी है, इसी गोरखपुर में कम से कम 6,000 मुस्लिम बिरादरी के लोग जो करोड़पति हो सकते हैं, वो लोग भी वक्फ बोर्ड की जमीनों का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ से ये जमीन तो लेनी ही चाहिए, जो जिस पात्रता में आता है उसको ये जमीन मिलनी चाहिए। इस पर भी मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर? जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड और नजूल की ज़मीनें जो हैं, अभी लोग बता रहे हैं शहर में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक्शन ले रहे हैं। मैं भूरी प्रशंसा करता हूं सरकार का, माननीय योगी जी का, कि वो बहुत सही निर्णय लिए हैं। इस शहर में कम से कम 10%, इन्होंने तो 6,000 बताया है, मैं 4 से 5% बता सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड और नजूल की ज़मीनें पर अच्छे वर्ग, ये जो समुदाय का नाम है ले रहे हैं, उन समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा है। और रही बात ज़मीनों की, तो ज़मीन अगर सरकार की है, हिंदू की है, तो उनको मिलना चाहिए। अगर वो मुस्लिम वर्ग की है तो उनको भी मिलना चाहिए। मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। वो क्या ओवैसी फवैसी पता नहीं कहाँ से आ गया बहैसी साला, हमको नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जमीनों पे अवैध कब्जे हुए थे, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे कोई धर्म जात का रहा हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने उस जमीन को खाली करवाने का काम किया। इन लोगों तो इसकी सराहना करनी चाहिए। ये लोग इस चीज़ की सराहना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको पीड़ा इस चीज़ की है कि वो हमारे 30% वोटर कहीं बिखर न जाएं। ये कहते हैं हमारे हैं, वो कहते हैं कांग्रेसी हमारे हैं। तो ये चाचा भाई जो बने हैं आजकल पप्पू टप्पू, तो ये लोग अपनी राजनीति को कहीं इनकी राजनीति खतरे में न पड़ जाए, इसलिए इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे।